और बात कुछ तहरीक इंसाफ में टूट फूट की कर लेते हैं। खबरें जो हैं वो कुछ इस तरह की आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ और वहाँ पर उनकी सुनवाई भी हो चुकी है और शायद अब वहीं से टिकटें लेकर वहीं से इलेक्शन लड़ने की तैयारी जो है वो भी की जाए। पंजाब में भी चीज़ें जो हैं वो कुछ इतनी अच्छी खबरें जो हैं वो नहीं आ रही हैं। बुखारी साहब, पंजाब के हवाले से तो आप पहले ही माशाल्लाह आपकी एक थ्योरी हमारे पास मौजूद है और मुझे वो सच होती भी कुछ दिनों में नज़र आ रही है, लेकिन ये क्या कि रहनुमाओं ने खुद ही मुस्लिम लीग नून से राब्ते करने शुरू कर दिए? क्या उनको भी नजर आना शुरू हो गया है कि अब नहीं, यहाँ पर जो है वो चीज़ें ठीक होने वाली, या फिर अब जो इस वक्त हालात हैं वो शायद आवाम को फेस नहीं कर पाएंगे, या फिर उसका जवाब नहीं है उनके पास, कोई लॉजिक नहीं दे सकेंगे वो? हाँ जनाब, ये आपका सवाल जो है ना, इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पार्टी की तश्कील के ऊपर गौर गौस न करें तो आपको ये वाली सूरत हाल समझ नहीं आएगी। पहली बात तो यह कि इमरान खान साहब की जो 26 साल स्ट्रगल है उसका अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैंने थोड़ा सा काम किया है जिसके ऊपर, उसका मैं अहाता करना चाहता हूँ। एक तो खान साहब को आप लोटा ना कहें क्योंकि वो बहुत अजीम लीडर है, बिल्कुल ठीक है, और अगर मेरी गलती हो तो मेरी रहनुमाई फरमाएं। 1993 में इमरान खान साहब किसके साथ था? नवाज शरीफ के साथ। 1999 में इमरान खान किसके साथ था? परवेज़ मुशर्रफ के साथ। 2000 में इमरान खान किसके साथ था? परवेज़ मुशर्रफ के साथ। 2001 में इमरान खान किसके साथ था? तालिबान के साथ। 2002 की असम्बली में वज़ीर आज़म का वोट इमरान खान ने किसको दिया था? मौलाना फजल रहमान को। 2006 में इमरान खान किसके साथ था? इफ्तिखार हुसैन चौधरी के साथ। 2008 में इमरान खान किसके साथ था? काजी हुसैन अहमद के साथ। आपको याद है वो हाथों वाली तस्वीर? 2013 में इमरान खान के KPK में किसके साथ था? जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। ये मैं आपको उनकी 26 साल स्ट्रगल बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनते जाएं। 2014 में इमरान खान किसके साथ था? ताहिरुल कादरी के साथ। 2015 में बल्दियाती इंतखाबात में इमरान खान किसके साथ था? कराची में MQM, लाहौर में नून लीग के साथ, मर्दान में JUI के साथ, बुनेर में ANP के साथ। ये स्ट्रगल बता रहा हूँ आपको उनकी 26 साल। 2016 के सेनेट इलेक्शन में इमरान खान किसके साथ था? जमात इस्लामी और नून लीग के साथ। 2018 के सेनेट के हवाले से नून में इमरान खान किसके साथ था? पीपल्स पार्टी के साथ, जब वो चेयरमैन इलेक्ट हुआ था, अगर आपको याद हो। और अब आपको मैं बताता हूँ कि ये रिकॉल मैंने जानबूझ के किया है कि आपको पता चले कि खान साहब जो हैं वो 26 साल उनकी जो जद्दोजहद है सियासी वो थी क्या। तो इस पे भी आपको प्रेज़ करना चाहिए खान साहब को कि खान साहब को इस चीज़ का इल्म है कि कोई भी सियासत में मुस्तकिल दोस्त या मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। हाँ, मुझे पता चला ये कि इमरान खान साहब जो है मेरे इन हवालों की रोशनी में किसी के साथ भी नहीं है। हाँ। और अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं ये भी कहूँगा कि वो तो अपने साथ भी नहीं है। अच्छा, अब क्यों? देखिए, जब 2018 का इलेक्शन हुआ उससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे खान साहब, तो इस पार्टी, ये बहुत पार्टी थिन थी। इसके अंदर फिर उस वक्त में माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसको फसली बटेरे कहते हैं, सही, वो बड़ी तादाद में आए। एक तो इलेक्टेबल्स के नाम पर और दूसरा जनूबी सूबे के नाम पर, अगर आपको याद हो। सही। जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब इसके मोटिवेटर थे इस सब कुछ के। अगर वो ना होते, ना इमरान खान साहब जलसों पर, इलेक्शन कैंपेन पर ये खर्चा बर्दाश्त कर सकते थे, और ना ही उनकी पार्टी में कभी इतने इलेक्टेबल्स आते। जो उस वक्त की इमदाद है वो इसके अलावा है। आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ और नाजरीन को कि ये था वो सब कुछ जिसके बलबूते पर 2018 का इलेक्शन जीते थे वो। अभी मैंने आपको BRT के बैठने का नहीं बताया कुछ भी। अच्छा। अभी मैंने आपको रिजल्ट को रोक के 3 दिन तक अनाउंस करने का कुछ नहीं बताया। अभी मैंने पॉलिटिकल एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, ये मैंने नहीं बताया। तो ये आपको पहले जानना पड़ेगा कि किस तरीके से ये इंतखाब जीत के ताकत में आए, यानी कुव्वत में आए, इक़्तिदार में आए। जब आपकी पार्टी की तश्कील यूं होती है तो फिर इसके हिस्से बखरे भी उसी रफ्तार से होते हैं। शुरू करते हैं हम, पहले जो सबसे पहला आया वो था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख जब आपके खिलाफ आई तो आपके लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने आपके खिलाफ वोट भी नहीं दिया, और वो 23 अफराद जो थे वो एक तरफ होके बैठ गए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। वो 23 अफराद आज भी असम्बली में बैठे हैं, आप सारे असम्बली से बाहर हैं। फैसलों का हुस्न देखें आप। दूसरा मौका मिला जब चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब का इलेक्शन आया, तब भी बताया आपको कि 20 बंदों ने वोट खिलाफ दिया इनके, वो डिस्क्वालीफाई भी हुए। अब भी सूरत हाल जो है इससे ज्यादा गंभीर है। अच्छा।
इसलिए कि आपकी पार्टी की कसमपुरसी का हाल ये है कि जिस शख्स के पास 10 सीटें हैं वो आपका वजीर आला है, एक ऐसे सूबे का जो लार्जेस्ट सूबा है, जिसके लार्जेस्ट वसाइल हैं, जिसकी लार्जेस्ट असम्बली है, जिसके लार्जेस्ट एमपीज हैं। इज दैट राइट? वहाँ कौन है चीफ मिनिस्टर? जिसकी कुल 10 सीटें हैं। अब क्या हुआ, जब उनका इलेक्शन आया तो तब भी स्प्लिट हुई, अब फिर होने जा रही है। अच्छा, अब उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि काफ लीग जिसने बहुत बड़ा रोल अदा किया पहले आपकी हुकूमत के 2 दफ़ा आने और 1 दफ़ा टॉपल होने में, उनके सदर जो हैं चौधरी शुजात, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर वो इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि मेरी पार्टी के ये बंदे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर वोट दें तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, तो ये 10 वोट तो आराम से गए। चीना ग्रुप, उसके भी अरकान की तादाद 16 के करीब है। उन्होंने भी रब्ता किया है, उन्होंने भी नून लीग से रब्ता किया है। वो अगर सिर्फ असेंबली ना आए उस दिन तो आप तब भी गए, कि दिल का जाना ठहर गया है, बस सुबह गया। सही। तो ये कैफियत ऐसी पार्टियों की इसीलिए होती है। दूसरी बात यह है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस बात पे गुस्सा भी है, जिस बात पे मुझे अफसोस भी है, वो ये कि पार्टी की तंजीम नौ के लिए खान साहब ने कभी कोई काम नहीं किया। अपनी पार्टी को पंजाब में इंटैक्ट रखने के लिए उनको चाहिए था कि जब पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठती थी कि उस्मान बुज़दार को बदल दें, ये किसी काबिल नहीं है, ये नाअहल आदमी है, इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ, तो आपको पार्टी की अंदर की आवाज़ें सुननी चाहिए थी ना, क्योंकि आपने सबसे इम्पोर्टेंट सूबा है। आपको नहीं लगता शुरू से खान साहब ने जो है वो सूबे को बड़ा मिसमैनेज किया है? पहले उसके बुज़दार साहब की सूरत में, और ये उन्होंने मिसमैनेज किया, तो नतीजा उसका आप भुगतेंगी कि मैं? खान साहब भी भुगतेंगे। खान साहब भी भुगतेंगे। एक दफ़ा भुगत चुके हैं, दूसरी दफ़ा भुगतने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में पीटीआई की सूरत हाल ठीक नहीं है। अभी भी जो सबसे बड़ा क्लैश है वो ये कि जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं वो समझते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, और जो मोहन सलाई साहब हैं, वो जो आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम में कहा था कि वो लोगों को, एमएनएज और एमपीएस को कह रहे हैं कि मुझसे रब्ता करें, मैं आपके काम कराता हूँ, ताकि आने वाले इलेक्शन में काफ लीग की सूरत हाल बेहतर हो सके। आप समझिए ना बात इसके अंदर छुपी हुई। सही। तो जब पार्टी के अंदर ये सब कुछ हो रहा हो और आप ये तवक्को रखें कि आपकी पार्टी इंटैक्ट रहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। अच्छा बुखारी साहब, यहाँ पर भी अब सवालात उठते हैं ना, वो ये कि नून लीग आपको लगता है, क्योंकि हब माना जाता था पंजाब को उनका, आपको लगता है कि नून लीग इस तमाम अबतर सूरत हाल को जो आपने जिसकी मंजर कशी की है कि बड़ा मिसमैनेज किया खान साहब ने, उनको नुकसान होगा, उतना नुकसान उनको अब तक नून लीग पहुँचा पाई है, इसको ठीक तरीके से खेल पाई है, क्योंकि ये बड़ा लफ्ज़ आजकल चल रहा है ना, खेलना। तो आपको लगता है कि नून लीग इस सूरत हाल को सही तरह से खेल पाई है? और जो चीफ मिनिस्टर साहब नून लीग की तरफ से रहे हैं वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है आजकल, वो किधर है? उनका भी ज़रा कोई हाल बता दें हमें। देखिए, अगर ये अच्छी तरह से खेले होते तो इस वक्त इनकी हुकूमत होती है। जो मौका इन्हें मिला था, हमज़ा की बहुत खिंचाई हुई है, हमज़ा शहबाज की, जब वो लंदन गए हैं और वो नवाज शरीफ साहब ने की है, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि वो 2 महीने जब हुकूमत उन्हें मिली थी पंजाब की, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि उनकी हुकूमत कायम रह सकती। बहुत डांट पड़ी है उनको इस बात के ऊपर। तो बिल्कुल अब उनको बिल्कुल पंजाब से बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। हमारी इतलात ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अब पंजाब सुपुर्द कर दिया है मरीम नवाज के। अच्छा। चूँकि जो चचा हैं वो तो अब मरकज़ में देख रहे हैं ना सूरत हाल को, और चूँकि अर्ली इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है, ये टेन्योर हुकूमत ने पूरा करना है, तो अभी 1.5 साल तो वो वहाँ, 1 साल भर तो है ही है ना वहाँ वो, ठीक है। लिहाजा अब पंजाब को हैंडल करेंगी मरियम, और मरियम के तेवर आपने आज देख लिए हैं जो है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्टेडफास्ट रवैया होगा नून लीग का अब पंजाब में, और होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से जो हुकूमत है परवेज़ इलाही की, जो मैंने एक दफ़ा कहा था कि अगर इमरान खान साहब नेशनल असम्बली में अपोजिशन में बैठ जाते तो पाकिस्तान की तारीख की स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन होती। अच्छा। पंजाब में ये स्टेटस नून लीग को हासिल है, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है। परवेज़ इलाही साहब अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। और एक और घुंडी मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से वैसे ये जो रेजिस्टेंस नहीं है, इसके पीछे कोई वजूहात हैं? अगर हैं तो बताइए प्लीज हमें कि क्या क्यों हैं ये? मेरे ख्याल से इसको लैक ऑफ लीडरशिप आप कह सकते हैं, चूँकि जो बड़े साहब हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, जो छोटे साहब हैं वो इस्लामाबाद में बिजी हैं, और पंजाब में चूँकि मरीम नवाज के ऊपर वो तलवार लटक रही थी अभी कि वो सजा याफ्ता है,
वो गई है हट। तो मरियम नवाज को आने वाले इसीलिए दिनों में मैं- कहीं चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे भी देखिए लगाया जा ये तो सकता है। फैसला इलेक्शन के बाद होगा। अच्छा, लेकिन ये मुझे पता है कि इस वक्त ये जो हुकूमत है, अगर जो सेशन चल रहा है पंजाब असम्बली का, जिस दिन भी ये प्रोरोग हुआ, ये लॉन्गेस्ट सेशन है पाकिस्तान की और पंजाब की हिस्ट्री में। 30 से ज़्यादा दिन हो गए लगातार इसको चलते हुए। तमाम MNAs MPs जो हैं वो वहाँ से अपने जो मराहत भी ले रहे हैं, TADA भी ले रहे हैं, हुकूमत का खर्चा भी हो रहा है। वजह नहीं पूछी आपने कि क्यों? इसलिए कि जिस दिन ये इजलास प्रोरोग होगा उसी दिन गवर्नर साहब का ऑर्डर आ जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप। और जिस दिन ये हो गया उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत जो है घर बैठ जाएगी जाके।